हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक ऐसे साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में, शायद ही उन्हें हम कभी देखते होंगे या कभी नोटिस करते होंगे, हाँ इसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो है हमारा टंग, हमारी जीभ। जी हाँ, अगर बॉडी में कभी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले आपके वो सिम्टम्स साइन कहाँ दिखाई देंगे? या तो आपके हाथ पैर में दिखाई देंगे, या तो आपकी जीभ पे दिखाई देंगे, या तो आपकी आंखों में दिखाई देंगे। तो इन सब जगह पे आपको वो सारे साइन दिखाई देते हैं, जिससे डॉक्टर भी तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये साइन है तो मतलब बॉडी का ये ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है, ये साइन है तो मतलब बॉडी का ये ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसी तरीके से हमारे टंग के कलर में, हमारे टंग के कोटिंग में, हमारे टंग में कभी कभी स्वेलिंग, स्पॉट्स या फिर अल्सर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारी जीभ के कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली जो हमारे टंग का कलर होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है। अगर ये लाइट पिंक कलर से जो है येलो, रेड या फिर पर्पल कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है। अगर वो येलो कलर में चेंज हो रहा है तो मतलब जो है ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड की डिफिशिएंसी हो गई है। तो अगर ब्लड की डिफिशिएंसी हुई है तो मतलब बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी तो पक्का है। आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से ही तो आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी होगी। तो आयरन की डिफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी आयरन रिच फूड आइटम्स होते हैं उनको लेना पड़ेगा। और सबसे पहले आप अनार ले सकते हैं, उससे आप आयरन की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आपके टंग का कलर येलो है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा जब आपकी बॉडी को आयरन एक प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी हमारे लंग का जो हमारे टंग है उसका कलर जो है येलो हो सकता है। या फिर अगर आपको जॉइंडिस है तो उस कंडीशन में भी हमारे टंग का कलर जो है वो पिंक कलर से येलो कलर में चेंज हो सकता है। अगर आप कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि हमारे जीभ का कलर तो येलो हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, कैसे ठीक होगा? तो मतलब आप समझ जाइए कि आपके शरीर में या तो खून की कमी हुई है या फिर आपको जॉइंडिस हुआ है, तभी आपके टंग का कलर येलो हो गया है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है रेड। अगर आपके टंग का कलर रेड हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है, बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग हो रही है, उसकी वजह से भी हमारे टंग का कलर रेड हो सकता है। नेक्स्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब या तो जो है एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा और हमारा जो पित्त दोष है वो बढ़ जाएगा। एसिड बहुत ज़्यादा शरीर से सिक्रीट हो रहा है, हमारे स्टमक से जब एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो टंग है उसका कलर रेड हो जाता है। तो अगर टंग का कलर रेड हो रहा है तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि जो है हमारा जो पित्त दोष है वो बढ़ चुका है, स्टमक से एसिड बहुत ही ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी ठंडी चीज़ होती हैं उन्हें खाना पड़ेगा। तो अगर आप ठंडी चीज़ खाएंगे तो पित्त दोष जो है वो बैलेंस हो जाएगा, एसिड का सिक्रीशन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। अगला जो है, अगर आपकी टंग का कलर पर्पल हो रहा है तो मतलब बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, खून सही से बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे टंग का कलर वो पर्पल हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या मतलब आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आपकी टंग का कलर जो है पर्पल हो सकता है। और अगर लंग में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या लंग में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, हम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, जिसकी
जिसकी वजह से हमारे लंग में स्वेलिंग आ रही है या लंग में बहुत ही ज़्यादा डस्ट पार्टिकल की एंट्री हो रही है, उस कंडीशन में भी हमारी जो टंग है उसका कलर पर्पल हो सकता है। तो मतलब अगर हमारा टंग जो है वो लाइट पिंक से येलो, रेड और पर्पल में चेंज हो रहा है तो ये सारी डिजीज को इंडिकेट करता है। तो आप इन डिजीज को नोटिस करिए, इन सिम्टम्स को, इन साइन को नोटिस करना है। बॉडी में आपकी कभी भी कोई भी चेंजेस दिखाई दे फ्रेंड्स, तो उन्हें आप नोटिस करिए, उनके साथ आप इधर से उधर खेल मत करिए कि कल तो ये ठीक हो जाएगा। अगर आपके टंग में कोई कलर चेंज हो रहा है, आपके टंग का कलर चेंज हो रहा है, या बॉडी में कंटिन्यूअस पेन है, या स्टमक में पेन है, या बॉडी के अदर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ आप उसे 24 आवर्स नोटिस करिए। उसके बाद उसको प्रॉपरली उसको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके तब आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने उसे इग्नोर किया, उसे नोटिस नहीं किया, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो बढ़ती जाएगी, कम कभी भी नहीं होगी। फिर बढ़ने के बाद तब आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके टंग का कलर पिंक कलर से येलो, पर्पल या रेड में चेंज हो रहा है, तो आज आपने जान लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस तुरंत नोटिस करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। नेक्स्ट है, अगर हमारे जो टंग है उसके टेक्सचर या कोटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो है आपकी जीभ पे एक कोटिंग पाई जाती है, मतलब एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग अगर मोटी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप नोटिस करिए कि एक हमेशा जीभ जो है आपकी थोड़ी सी येलोइश और थोड़ी सी वाइट की कोटिंग एक दिखाई देती है और थोड़ी थोड़ी पिंक दिखाई देती है। और वही वाइट कलर की जो कोटिंग और जो पिंक कलर है वो अगर थोड़ा सा मोटा दिखाई दे, ऐसा लगेगा कि हमारे जीभ पे कुछ जम सा गया है, कुछ जैसे काई वाई जम जाती है, ऐसा लगेगा कि कुछ जम गया है, तो मतलब जो है हमारी जो टंग है उसकी कोटिंग ठीक हो गई है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में वो स्टोर हो रहे हैं, वो सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं। आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से नहीं बाहर आ पा रहे हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो टंग है उसकी कोटिंग मोटी हो जाएगी। अगला जो है, अगर बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि हमारे टंग का कलर कैसा हो जाएगा, मतलब चेंज हो सकता है, या टंग की कोटिंग थोड़ी सी मोटी हो सकती है। और या फिर आपका जो है डाइजेशन अगर डिस्टर्ब होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है जो टंग की कोटिंग है वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर बहुत ही कम आप पानी पी रहे हैं, अगर आपके अंदर वाटर की डिफिशियंसी हुई है, इनसफिशिएंट ऑफ वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारे टंग का कलर, मतलब जो है टंग के कलर में चेंज आ सकता है, और जो है आपकी टंग की जो कोटिंग है वो ठीक हो सकती है। तो अगर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो मतलब है कि हमें कोई डिसीज़ है। अगर आपके टंग की कोटिंग में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है तो विटामिन B12 के जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करिए, और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का यूज़ करिए। ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जिसको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर सके। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाइए, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। लास्ट है वो है, अगर हमारे टंग में स्वेलिंग, स्पॉट्स या फिर अल्सर, मतलब या फिर छाले निकल रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। अगर ये तीन चीज़ हो रही तो मतलब बॉडी में ड्यू टू एलर्जी, बॉडी में आपको किसी चीज़ से एलर्जी होगी, किसी खाने की, मतलब कोई भी खाने की चीज़ें होंगी उनसे एलर्जी हो सकती है, तब आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम होगी। या फिर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, या फिर एसिड बहुत ज़्यादा आपके स्टमक से सिक्रीट हो रहा होगा, उस कंडीशन में भी आपको अल्सर की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके स्टमक से बहुत ही ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, आपकी बॉडी स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अल्सर की प्रॉब्लम होगी, छाले की प्रॉब्लम होगी। सिंपल है, ठंडी चीज़ खाइए, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व। तो ये टंग में कुछ ऐसे साइन आपको दिखाई देंगे जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी के कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है। तो सही समय पे इनका ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप जो है अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड हेल्दी
नहीं रख सके। इन सिम्टम्स को आपको नोटिस करना है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है ताकि आप अपनी बॉडी को हमेशा फिट एंड फाइन रख सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।